Toon Bells। आज मैंने जंगल के लिए एक नया नियम बनाया है। मैं या कोई अन्य प्राणी जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। आज से हम सब मिलकर इंसानों का शिकार करेंगे। आज उस शेर को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। जंगल में पिछले कई महीनों से इंसानों की बढ़ती आबादी ने जंगल की सीमाओं को छोटा कर दिया था। जंगली जानवरों की संख्या भी तेजी से घट रही थी। बिल्लू शेर के लिए शिकार मिलना मुश्किल हो गया था। एक दिन वो किसी गहरी सोच में गुम था कि तभी उसका साथी रंगबाज उससे बोला, महाराज, आप किस गहरी सोच में डूबे हुए हैं? इंसान हमारे जंगल को हर दिन छोटा करते जा रहे हैं रंगबाज। जो जंगली जानवर थे वो या तो मर गए या भाग गए। अब मुझे शिकार नहीं मिल रहा। जाओ, जंगल के सारे जानवरों को यहाँ बुलाओ। जी महाराज। बिल्लू शेर के आदेश पर रंगबाज कुछ ही देर में जंगल के सारे जानवरों को गुफा की ओर बुलाकर ले आया। बिल्लू शेर सभी जानवरों से बोला, आज मैंने जंगल के लिए एक नया नियम बनाया है। बहुत नियम है, एक और। नट्टू बंदर, बीच में मत टोको, पहले पूरी बात सुनो। जी महाराज, हमेशा डांट ही मिलती है। मैं या कोई अन्य प्राणी जंगल के किसी भी जानवर का शिकार नहीं करेगा। आज से हम सब मिलकर इंसानों का शिकार करेंगे। तुम लोग जा सकते हो। बिल्लू शेर के इस आदेश पर जंगल में खलबली मच गई। आनन फानन में सभी जानवरों ने बिल्लू शेर से छुपकर एक बैठक बुलाई। हमारे जंगल का राजा बिल्लू शेर लगता है पागल हो गया है। तुम सही कहते हो मोंटी। अगर हम इंसानों का शिकार करेंगे तो इंसान पूरे जंगल पर हमला कर देंगे। हम सब बर्बाद हो जाएंगे। नट्टू बंदर हंसते हुए बोला, काहे अंदर ही अंदर तुम्हें इंसानी मांस खाने की खुशी हो रही होगी। नट्टू, तुम तो केले और घास खाकर खुश हो, लेकिन ये खतरनाक है। इंसान तुपाके लेकर आते हैं। जो भी बिल्लू महाराज का आदेश है। अगले दिन बिल्लू शेर सभी जानवरों को लेकर जंगल के बाहर सड़क पर आ गया। कुछ दूरी पर जंगल के रास्ते से गुजरती एक वैन, उसका टायर पंक्चर हो गया था। ड्राइवर गाड़ी ठीक करने में लगा था। शिकार। बिल्लू शेर ने हमला करके ड्राइवर को मार दिया। उसका मांस खाते हुए बोला, इसका मांस खाकर तो मजा आ गया। बचा हुआ मांस तुम सब खा लेना। तभी बिल्लू शेर बुरी तरह से खांसने लगा। लगता है हड्डी गले में अटक गई। पानी कहाँ है? महाराज, ये जंगल यहाँ आसपास कोई तालाब नहीं है। चक्कू भेड़िया मन ही मन बोला, अच्छा है, खांसते खांसते ही मर जाए। तभी बिल्लू शेर की नजर वैन के अंदर पड़ी। वहाँ थर्माकोल की बड़ी बक्सों में बंद कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भरी हुई थीं। बिल्लू शेर दौड़ता हुआ एक बोतल उठाकर खोलकर पी गया। जोर से डकार लेते हुए बोला, अरे वाह, मजा आ गया। ये पानी तो बहुत अच्छा है। इसे पिघलता है। ये कोई खास चीज है? इस खास पानी पर कब्जा कर लो और मेरी गुफा तक ले आओ। उस दिन के बाद रोज ऐसा होने लगा। बिल्लू शेर किसी न किसी इंसान का शिकार करके अपनी गुफा में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए रंगबाज से बोलता, रंगबाज, इंसानों ने ये पानी वाकई बहुत स्वादिष्ट बनाया है। इसे पीने के बाद मांस बहुत तेजी से हजम हो जाता है। मैंने इंसान इसे कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। कोल्ड ड्रिंक का मतलब क्या होता है? कोल्ड, लेकिन इसमें बहुत सारी मीठी चीजें और गैस मिली होती हैं। अगर हमारे जंगल में भी कोल्ड ड्रिंक का एक तालाब होता। कुछ दिनों बाद कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई। बिल्लू शेर को उसके बिना मांस हजम नहीं हो रहा था। इधर जंगल में एक और समस्या उभर रही थी। चक्कू भेड़िए ने जानवरों की सभा बुलाई। जब से बिल्लू शेर को कोल्ड ड्रिंक का चस्का लगा है, सारा इंसानी मांस वो खुद खा जाते हैं। हम मांसाहारी जानवर भूख से तड़प रहे हैं। सिर्फ बिल्लू महाराज इंसानों का शिकार करने लगे तो इंसानों ने जंगल के चारों तरफ कंटीले तार लगा दिए हैं। हम बाहर उनकी संख्या इतनी बढ़ गई है कि जंगल की घास और पेड़ नष्ट हो रहे हैं। सही कहा मोंटी भाई। अगर ऐसा ही रहा तो जंगल का पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। भूखे जानवर या तो दम तोड़ देंगे या एक दूसरे को खाने लगेंगे। और एक और बात, क्या किसी ने ध्यान दिया?
बिल्लू महाराज पहले जितना तेज दौड़ते थे, अब उतना तेज नहीं दौड़ पाते। उनकी आंखें लाल हो गई हैं। लगता है कोल्ड ड्रिंक उनके शरीर को कमजोर कर रही है। शेर, लेकिन उन्हें पता ही नहीं। मैं आज ही महाराज से बात करूंगा। इधर फॉरेस्ट ऑफिसर अपने दफ्तर में बैठा था कि तभी बंटी शिकारी आ गया। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था बंटी। जंगल के जानवर इंसानों पर हमला कर रहे हैं। मुझे असल में एक शेर इंसानों का शिकार कर रहा है। बाकी जानवर तो बस उसके डर से साथ है। ठीक है, आज उस शेर को जिंदा या मुर्दा पकड़ना है। रास्ते में जो भी जंगली जानवर आए उसे नहीं छोड़ूंगा। सर, सारे जानवरों को मारना ठीक नहीं होगा। इससे पारिस्थितिक संतुलन और बिगड़ जाएगा। पहले शेर तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। फॉरेस्ट ऑफिसर बंटी शिकारी और शूटरों के साथ जंगल में घुस गया। गोलियों की आवाज से पूरा जंगल कांप उठा। इधर मोंटी हाथी बिल्लू शेर के सामने खड़ा होकर बोला, महाराज, मुझे लगता है इंसानों का शिकार अब बंद कर देना चाहिए। मैं तो जंगल के जानवरों को इंसानी मांस खिला रहा हूँ। सारा मांस तो आप खुद खा जाते हैं महाराज। क्या मतलब? आपकी शक्ति कम हो रही है महाराज। अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन आप शिकार भी नहीं कर पाएंगे। तभी रंगबाज उड़ता हुआ आया। महाराज, जान इंसानों ने जंगल पर हमला कर दिया है। वो आपको ढूंढ रहे हैं। मुझे इसी बात का डर था महाराज। मोंटी, मैं दौड़ने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पांव भारी लग रहे हैं। ये क्या हो रहा है मुझे? यही कोल्ड ड्रिंक का असर है महाराज। आपकी मदद अब सिर्फ एक इंसान ही कर सकता है। क्या मतलब? हमारे जंगल में एक चमत्कारी साधु रहते हैं जो हमारी भाषा समझते हैं। उन्होंने सालों तक प्रकृति का अध्ययन किया है। चलिए उनके पास। मोंटी हाथी तुरंत बिल्लू शेर को साधु के पास ले गया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, बिल्लू, तुम शेर हो, तुम्हें मांस अच्छा लगता है, ये जानता हूँ। तो मेरी मदद कीजिए साधु महाराज। इस कोल्ड ड्रिंक ने मेरे पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया है। बिल्लू, प्रकृति का एक नियम है, जो जिसका भोजन है उसे वही करने देना चाहिए। शेर का भोजन जंगल के जानवर हैं। मैं समझ गया साधु महाराज। वचन दो, किसी इंसान पर हमला करोगे, न अपने जंगल पर बेमतलब के फैसले थोपोगे। मैं वचन देता हूँ। साधु चलते हुए सीधे फॉरेस्ट ऑफिसर के पास पहुंचे। रुकिए ऑफिसर साहब, मैं समझता हूं आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन यदि आपने अभी इन सभी जानवरों को मार दिया तो जंगल का पारिस्थितिक संतुलन पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। हिरण, जंग और आपके गांव पर हमले और बढ़ेंगे। साधु लोगों की जान गई है, मैं खाली हाथ नहीं जा सकता। जिस शेर ने ये किया उसने वचन दिया है कि आज के बाद कोई भी जंगली जानवर किसी इंसान पर हमला नहीं करेगा, और उसने खुद अपनी गलती मानी है। क्या एक पश्चातापी का वध न्यायोचित है? सर, साधु महाराज सही कह रहे हैं। अगर जंगल बर्बाद हुआ तो असली नुकसान हम इंसानों का ही होगा। पर्यावरण रहेगा तो हम रहेंगे। फॉरेस्ट ऑफिसर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर बोले, ठीक है, हम वापस जाते हैं, लेकिन अगर भविष्य में किसी इंसान पर हमला हुआ तो मैं दोबारा आऊंगा। आपका धन्यवाद ऑफिसर साहब। उस दिन के बाद बिल्लू शेर बदल गया। उसने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी। धीरे धीरे उसकी शक्ति वापस आने लगी। जंगल में फिर से शिकार का पुराना चक्र शुरू हुआ। पारिस्थितिक संतुलन लौट आया और उस दिन के बाद जंगल में एक नई कहावत मशहूर हो गई। बिल्लू महाराज को वरना आप कोल्ड ड्रिंक पीने वाला बीमार शेर बन जाते। नट्टू, तुम्हारी जुबान हमेशा चलती रहती है। महाराज, लेकिन इस बार नट्टू ने गलत नहीं कहा। शेर खान हार गया। खुद को जंगल का राजा कहने वाला एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा। अब भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। मिट्ठू बना जंगल का राजा। एक खूबसूरत जंगल में
एक पेड़ पर तोता और मैना का जोड़ा रहता था। एक दिन मैना ने एक अंडा दिया और कुछ दिनों बाद उसमें से एक बच्चा निकला। दोनों उस बच्चे को पाकर बहुत खुश हुए और उसका नाम मिट्ठू रखा। जैसे जैसे मिट्ठू बड़ा हुआ, तोता मैना की चिंता बढ़ने लगी, क्योंकि वो दिन पर दिन शरारती होता जा रहा था। एक दिन उसने गुफा के पास शेर खान को बैठे हुए देखा। शेर खान, क्या आप जंगल के राजा हैं? हाँ, मैं जंगल का राजा हूँ। वैसे आपको देखकर ऐसा लगता नहीं कि आप जैसा जानवर राजा हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मेरा मतलब है कि आप इतने बड़े हो, मोटे हो, नहाते भी नहीं हो। आप जैसे जानवर को जंगल का राजा क्यों माना जाए? ये सुन शेर खान आग बबूला हो गया। मूर्ख, तुझे पता नहीं, मैं इस जंगल के किसी भी जानवर का शिकार कर सकता हूँ। मैं सबसे ताकतवर हूँ और इस जंगल पर आने वाली हर मुसीबत से लड़ने की भी हिम्मत रखता हूँ। अरे रहने दीजिए, अगर आप सच में किसी भी जानवर का शिकार कर सकते हैं तो मेरा शिकार करके दिखाइए। सुनकर शेर खान के गुस्से की अब कोई सीमा नहीं रही। उसने मिट्ठू पर एक पंजा मारा, लेकिन मिट्ठू ऊपर उड़ गया और वो पंजा उसी के कान पर लगा। फिर उसने दोबारा गुस्से में पंजा हवा में घुमाया तो वो उसके दूसरे कान पर लग गया। क्यों महाराज, अब मजा आ रहा है ना? उनकी ये नोक झोंक बाकी जानवर भी देखने लगे। शेर खान को अब बहुत ही बुरा महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में आकर एक तेज का पंजा और चलाया, लेकिन इस बार उसका पंजा उसकी आंख में जा लगा। शेर खान हार गया। खुद को जंगल का राजा कहने वाला एक छोटे से मिट्ठू से हार गया। अपनी ये बेइज्जती शेर खान को बर्दाश्त नहीं हुई। सभी जानवर उसी को देख रहे थे। वो चुपचाप वहाँ से उठकर चला गया और मिट्ठू घमंड में आकर और ज्यादा शोर मचाने लगा। मिट्ठू खुश होकर बोला, शेर खान चला गया, आज से मैं हूँ जंगल का राजा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि तुम शेर खान की जगह ले सकते हो? हाँ, तुमने देखा नहीं मैंने शेर खान को कैसे भगा दिया? वो मुझसे मुकाबला नहीं कर पाया। अरे वो भागा नहीं, कहीं चला गया है। अब कुछ भी हो, तुम सब आज से मुझे ही राजा मानोगे, वरना मैं तुम लोगों को भी उसी तरह परेशान करूंगा जैसे शेर खान को किया, और फिर तुमको भी ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। ये सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। उस दिन के बाद से वो जानवरों को परेशान करता तो वो उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसको राजा बोल देते और वो खुश हो जाता। मिठू बेटा, माना कि तुम तेज और फुर्तीले हो, उड़ सकते हो, लेकिन खुद को राजा मानकर तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मिट्ठू, मेरी बात मानो और जंगल के जानवरों को परेशान करना छोड़ दो। तुम राजा बनने के काबिल नहीं हो। मैं जंगल का राजा हूँ और रहूंगा। कहकर मिट्ठू ने उनकी एक न सुनी और फिजा में उड़ गया। उसकी नजर में वो शेर खान को हराकर जंगल का राजा बना था। ये खबर जब पास ही के जंगल में रह रहे चीते को मिली तो वो खुश हो गया और अपनी एक चील दोस्त से बोला, सुना है कि शेर खान ने जंगल छोड़ दिया है और उसकी जगह कोई छोटा सा तोता मिठू जंगल पर राज कर रहा है। हाँ, सुना तो यही है। तो फिर हमारा ये उस जंगल पर कब्जा करने का अच्छा मौका है। शाम के टाइम जंगल में एक अजीब सा शोर होने लगा। चीता जंगल में आ चुका था और जानवरों को डरा डरा कर भागने पर मजबूर कर रहा था। सभी जानवर इकट्ठा होकर मिट्ठू के पास भागे और उनके पीछे पीछे चीता भी वहाँ पहुँच गया। बोलो, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, बस इतना समझ लो कि आज से इस जंगल का राजा मैं हूँ और तुम खुद को राजा समझने की गलतफहमी छोड़ दो। मैंने शेर खान को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया, तो तुम क्या चीज हो? अभी तुमको सबक सिखाता हूँ। कहकर मिट्ठू उड़ा और चीता के पास पहुँचा। हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ। पिद्दी कहीं के, मैं तुझे पकड़ूंगा। हाँ,
कहकर उसने चील को आवाज लगाई। चील! सुनकर चील बहुत ही तेजी के साथ उड़ती हुई आई और उसने मिट्ठू को एक ही झटके में अपने पंजों में दबा लिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े। आज से पक्षियों पर चील राज करेगी और जानवरों पर मैं। और मिट्ठू तुम, अगर अपनी जान प्यारी है तो अब मेरा हुक्म मानना, वरना मैं तुमको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुम और जानवरों की तरह मुझसे नहीं भाग सकते। अब सभी जानवर और पक्षी इस बात को मानने लगे थे। जानवरों पर चीता राज करने लगा और पक्षियों पर चील। वो लोग अपना हर काम जानवरों से करवाते और उनको परेशान भी करते, सजा भी देते, और ये सब उनको बर्दाश्त करना ही पड़ता। मिट्ठू, अगर आज शेर खान यहाँ होता तो हमें इस तरह गुलाम नहीं बनना पड़ता। इन सारी परेशानियों की वजह तुम हो मिट्ठू। बेटा, हम तुमको इसी दिन के लिए समझा रहे थे। चाहे तुम कितने भी फुर्तीले और तेज क्यों ना हो, लेकिन राजा होने के काबिल तुम नहीं थे। अब मिट्ठू को भी अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो यही चाहता था कि शेर खान से जाकर माफी मांगे। लेकिन शेर खान कहाँ चला गया था, ये किसी को भी नहीं पता था। अगले दिन सुबह सुबह चीता और चील ने जानवरों के साथ एक सभा बैठाई। जैसा कि आज एक दिन हो चुका है, मैं और चील दोनों बहुत भूखे हैं, इसलिए आज शाम को हम पहला शिकार करेंगे। सुनकर सभी डर गए, लेकिन किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हुई। महाराज हिरन को खाएंगे और मेरा खाना तो इस जंगल का पिछला राजा ही बनेगा, मिट्ठू। ये सुनकर मिट्ठू और उसके माँ बाप भी डर गए। बाकी जानवर भी अब परेशान दिखने लगे, लेकिन कुछ भी करने के लायक कोई नहीं था। रात को सभी जानवर इकट्ठा हुए। मिट्ठू और हिरन को जानवरों के बीच चीता और चील के सामने हाजिर होना पड़ा। चील, तुम जल्दी से अपना शिकार करो, उसके बाद मैं करूँगा। चीता ने हिरन की तरफ ललचाई नजरों से देखते हुए कहा। चील चेहरे पर मुस्कान लिए मुंह फाड़ती हुई मिट्ठू की तरफ बढ़ने लगी। बाकी सभी जानवर सिर्फ खड़े देख रहे थे। जैसे ही चील मिट्ठू को अपने मुंह में दबाने वाली थी, तभी शेर खान अचानक से आया और एक ही झपट्टे में उसने चील को अपने मुंह में ले लिया। ये देखकर सभी जानवर चौंक पड़े और उनकी जान में जान आ गई। ये जंगल मेरा है और मैं इस जंगल का राजा। अब भी टाइम है, चले जाओ यहाँ से। शेर खान, मैं तो बस ऐसे ही इस चील के बहकावे में आ गया था, मुझे माफ कर दो, मैं अपने जंगल वापस जा रहा हूँ। कहकर वो तेजी से वहाँ से भाग निकला। सभी जानवर उसको देखकर जोर जोर से हंसने लगे और खुशी मनाने लगे। शेर खान, मुझे माफ कर दीजिए, असल में सिर्फ आप ही हैं जो जंगल के राजा बनने लायक हैं। सुनकर शेर खान खुश हुआ और बाकी सभी जानवर भी। मिट्ठू के माँ बाप भी खुश हो गए ये देखकर कि उसको अकल आ चुकी है। उस दिन से शेर खान फिर से जंगल पर राज करने लगा और सभी जानवर आराम से खुशी खुशी जंगल में रहने लगे।